नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए आज मुद्दे की बात करते हैं। एक नारद है जो हमेशा बोलता है और बोलता रहेगा। इसी के तहत मेरे मन में कुछ सवाल हैं, तो उन्हीं को लेके आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। आइए आज के मुद्दे पर शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे देश का नाम है जो कभी भी बाज आने वाला नहीं है और भारत अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है, मजबूत मुल्क, जो पाकिस्तान को किसी भी सूरत पर छोड़ने वाला नहीं है। आप अब ये देखना आने वाले समय में क्या-क्या होता है। कुछ ट्रेलर था, एक छोटा-सा ट्रेलर था आपके सामने, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने ही वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए चाक-चौबंद तैयारियां कर ली हैं। गृह मंत्रालय ने भी अपनी चाक-चौबंद तैयारियां कर ली हैं और सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और चीफ सेक्रेटरीज सभी को अलर्ट मोड पर रख दिया है। अब देखिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के तहत राजस्थान से सटे पाकिस्तान के जो सिंध वगैरह जो हिस्से हैं, हमारे से ज़्यादा चर्चा वहाँ पर हो रही है कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। उन्होंने हमसे ज़्यादा तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है, जो सब कुछ सहन कर लेगा, सुन लेगा, ठोक-पिटाई भी करवा लेगा। अब वो भारत नहीं, ये नया भारत है, जो घर में घुस के मारता है। आइए, आज इसी पर बात करते हैं। भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के तहत आर्मी हेडक्वार्टर्स, बीएसएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए और नई गढ़ जंग का आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। हालात हम देख ही रहे हैं, यूक्रेन और रूस को, इज़राइल, माफ़ कीजिएगा, इज़राइल और हमास का जो युद्ध हुआ, लाखों लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन युद्ध क्यों होता है, इसकी भी चर्चा हमें ज़रूर करनी चाहिए। कोई ऐसे ही युद्ध नहीं करता। किसी को भी मरने का शौक नहीं और मारने का भी शौक नहीं है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ व्यापारिक रिश्तों में खटास उसकी वजह बनती है। ड्रग पेडलर्स, स्मैक, हेरोइन, ये पाकिस्तान हमारे राजस्थान के थ्रू, पंजाब के थ्रू बेचता है। अक्सर आजकल एक नया तरकीब आ गई है ड्रोन की। आप ये देखिए कि मानव कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन ये तरक्की कभी घातक सिद्ध हो जाती है। आइए पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी। आप उनसे भले कितना भी रिश्ता बना के देख लीजिए। हमने पाकिस्तान को बहुत प्रेम किया, भाई हमारा हिस्सा था। 47 में जब माइग्रेट होकर कुछ लोग यहाँ गए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, फिर भी एक सहानुभूति थी, लेकिन ये सहानुभूति उसके लिए महज खिलौना है। वो हमारे जज्बातों से आज तक खेलता आया है, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। जिला प्रशासन ने कुछ अभी अखबार में, जिला प्रशासन ने जो सायरन्स हैं, वो बहुत कुछ नए खरीदने के लिए उसकी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। जोधपुर एडिशन दैनिक भास्कर की है, उसमें खबर छपी थी 45 लाख के नए सायरन्स खरीदे जा रहे हैं, जो विभिन्न पुलिस थानों में लगेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर, हर सरकारी दफ्तर पर। जोधपुर चूंकि बहुत संवेदनशील क्षेत्र है सामरिक दृष्टि से, यहाँ पर बीएसएफ भी है, आर्मी भी है, आपके सीआईएसएफ भी है, आपके आईटीबीपी भी है, बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर वायुसेना का पूरा बेस है। फलौदी हमारा वायुसेना का प्रमुख केंद्र है। बाड़मेर का एक वो नाम भूल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, भी याद आएगा तो बताऊंगा। मतलब प्रशासन अब चाक चौबंद है और पाकिस्तान बचने वाला नहीं है।
भारत की कुंडली में ऐसा युग भी बन रहा है कि भारत अब विस्तारवादी नीति तो नहीं अपनाएगा, लेकिन भारत का विस्तार होने वाला है। क्या पता सिंध हमारा हो जाए। कुछ दिनों का पूर्व माननीय गृह मंत्री जी, सॉरी माननीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम में कहा भी था कि सिंध जो है भारत की सीमाएं कभी भी बड़ी हो सकती हैं, तो इसके मायने होते हैं राजनीति में। कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो अब अलर्ट हो जाइए एक बड़ी क्रांति के लिए। भारत का प्रधान बहुत सशक्त है और भारत की जनता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ कर जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई भारत में विकट परिस्थितियां हैं, तो आप एक समय उपवास कीजिए और एक समय भोजन कीजिए। तो जनता ने वैसा ही किया था। हमारी माताओं बहनों ने तो अपने गहने तक भी भारतीय सेना को सौंप दिए थे। हालांकि वो परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन अब कुछ बड़ा होने वाला है। अभी कुछ समय पूर्व, मतलब 1-2 महीने पूर्व, जोधपुर में आर्मी हेडक्वार्टर के कुछ अधिकारियों ने नगर निगम, जेडी और जिला प्रशासन के साथ में बैठ के की थी। पूरा लेआउट प्लान बन चुका है, बैटल ग्राउंड तैयार है। अब देखना ये है कि इसमें क्या कुछ नया होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।